हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 9, जिसका शीर्षक है बुलबुल। तो इस पाठ के अंतर्गत बुलबुल के बारे में बताया गया है कि वह कैसी होती है और हम उसे आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 9, बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो क्या तुमने कभी बुलबुल नाम की कोई चिड़िया देखी है? और अगर नहीं देखी है तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तरीका का अर्थ होता है उपाय। तो बुलबुल को हम एक सरल उपाय से पहचान सकते हैं। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले, तो अगर कोई चिड़िया ऊंची आवाज में बोल रही है तो उसकी पूंछ को देखो, और यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है तो समझो कि वह चिड़िया ही बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो जब वह चिड़िया उड़े तो उसकी पूंछ का सिरा, सिरा का अर्थ होता है किनारा, तो उसकी पूंछ का जो किनारा होता है उसको ध्यान से देखना। और बुलबुल की जो पूंछ का सिरे का रंग होता है वह सफेद रंग का होता है, इसका बाकी शरीर भूरे रंग का और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है और बुलबुल हम लोगों से नहीं डरती है, वह हमारे साथ ही हमारे ही आसपास रहती है। तो तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिल सकती है जिसके सर पर काले रंग की कलगी होती है, उसको हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। तो बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर, ढूंढकर का अर्थ होता है खोजकर। तो बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ से कीड़े खोजकर खाती है और वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। तो बुलबुल अमरूद के बगीचे और मटर के खेत पर काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है। तो बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पेड़ पौधों की पतली जड़ों से बनाती है, और बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर छोटे से कटोरे जैसे दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। तो बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं और बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो उन पर कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कुछ लाल रंग की होती है और कुछ भूरी और कुछ बैंगनी। तो इस तरह से अगर हम बुलबुल के अंडे को ध्यान से देखें तो हमें उस पे लाल, भूरी, बैंगनी रंग की छोटी छोटी बिंदियां, छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम बुलबुल को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो इनमें से पहला वाला चित्र बुलबुल का है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ से। उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की थी और उसकी पूंछ का आखिरी हिस्सा सफेद रंग का। उसका शरीर भूरे रंग का था और सिर काले रंग का। तो इन सब बातों से मैंने बुलबुल को पहचाना। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है?
तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं एक तरफ पक्षी, दूसरी तरफ कलगी का रंग। तो इसमें हम लिखेंगे मुर्गा, कलगी का रंग लाल। दूसरा लिखेंगे मोर, कलगी का रंग गहरा नीला। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है और उसकी गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान होते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो यहाँ पे हम बुलबुल के बारे में लिखेंगे। पहला लिखेंगे इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा लिखेंगे इसके पूंछ का भीतरी हिस्सा लाल रंग का होता है। तीसरा लिखेंगे इसका शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की सरिया, लकड़ी आदि से बना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जियां आदि खाना पसंद करती है और मुझे गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज्ज़ा, गुलाब जामुन आदि खाना पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है कब कब? एक तरफ दिए गए हैं हमें नाम, दूसरी तरफ कब कब। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे अर्चना, कब कब जब उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरा लिखेंगे गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है। तीसरा लिखेंगे नीता, जब उसे कुछ मांगना होता है। चौथा लिखेंगे अर्जुन, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता। पांचवा लिखेंगे समीक्षा, जब वह गाना गाती है। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो काली होती है और मीठा गाना गाती है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। इसमें लिखेंगे तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत है। इसमें हम लिखेंगे हाथी। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं और पाँव मोटे मोटे होते हैं और इसके दांत लंबे होते हैं। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ। इसको लिखेंगे हम मोर, क्योंकि मोर के सिर पर ताज होता है और वह बादल को देखकर नाचता है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। इस पे हम लिखेंगे चूहा, क्योंकि चूहा सारी चीज़ों को कुतर जाता है। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। मैं बागों में जाता हूँ, मीठे फल खाता हूँ, माली मुझे उड़ाता है, मैं हरे पत्तों में छिप जाता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई दूसरी कविता भी लिख सकते हैं। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं गोभी, आलू, भिंडी। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं सब्जी। संतरा, केला, सेब, इसको नाम देंगे फल। गाय, हाथी, कुत्ता, इसको नाम देंगे जानवर। मूंग, चना, अरहर, इसको नाम देंगे दालें। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।